तो बात समझ में आ गई। तो ये आईएसओ फाइल हमें इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है। इस तरह वर्चुअल बॉक्स एंड एज आई टोल्ड यू के सॉफ्टवेयर विच गिव यू द प्लेटफॉर्म यू इंस्टॉल, यू कैन यूज वर्चुअली। आप क्या कर रहे होते हैं, वर्चुअली इसको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। सो वेल, ये मेरे पास सॉफ्टवेयर है, आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये वर्जन भी देख रहे हैं, यू कैन गेट इट फ्रॉम द इंटरनेट, डाउनलोड कर लें। बेटा बेटा माइक बंद कर दीजिएगा अपना, ठीक है। सो अब आपने जैसे इसको ओपन किया, व्हेन यू क्लिक ऑन द आइकन, ठीक है, जो ये वाला आइकन है, इस पर जब क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, इस टाइप का एक प्लेटफॉर्म आपके पास विंडो आ जाए, ओपन हो जाएगी, डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएंगे। तो नेक्स्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद आफ्टर नेक्स्ट जस्ट क्लिक ऑन द बेसिक्स कीवर्ड्स, यस, नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके, गिव द परमिशन टू एक्सेप्ट टू इंस्टॉल। तो वी हैव टू गिव थ्री थिंग्स एटलीस्ट, ओके। एक तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम देना पड़ेगा, ठीक है। उसको बताना पड़ेगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा वाला है, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि मैं उसको नाम दूँ। मिसाल तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम विंडो नहीं रखना, मुझे लिखना है कि ये मेरा फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी आप चाहें। तो पर्टिकुलर क्या करना है हमें, वी हैव टू गिव थ्री नेम्स एटलीस्ट। ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है, उसके बाद हमें साइज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बताना है, साइज बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज कितना है। अच्छा, वो क्यों चाहिए, उसको रैम भी चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके रैम को भी इस्तेमाल कर रहा होता है। तो और ये जो सॉफ्टवेयर है उसको भी हमें क्या है, जो विंडो हम इंस्टॉल करें उसको भी रैम चाहिए, ओके, एंड डेफिनेटली हार्डवेयर भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें देनी होती हैं। उसी तरीके से मैंने नाम दे दिया उबंटू, ठीक है। और मैंने बताया कि रैम जो है मेरे पास जैसे 16 GB है, तो मैं 1 GB देना चाहता हूँ इस ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके अलावा जो हार्ड डिस्क है मिसाल तो मैं सिर्फ 5 GB देना चाहता हूँ, सिंपल ये तीन चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो जैसे मैं इंस्टॉल करूँगा तो मेरे पास कंप्लीट, जब मैं इंस्टॉल कर लूँगा तो मेरे पास अब ये प्लेटफॉर्म आ जाएगा, ठीक है। एक आइकन बन के आ जाएगा मेरे डेस्कटॉप पर, एंड व्हेन यू क्लिक ऑन इट, दिस टाइप ऑफ डायलॉग बॉक्स या दिस टाइप का जो है वो विंडो यूजर इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा, यू हैव टू क्लिक यू हैव टू क्लिक ऑन द न्यू बटन, ठीक है। आप यहाँ पर न्यू टैब या न्यू आइकन देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो टैब है बेसिकली इस पे आप क्लिक करेंगे, व्हेन यू क्लिक ऑन इट इट विल शो दिस काइंड ऑफ स्क्रीन, दिस टाइप ऑफ डिस्प्ले। उसके पास मैंने जैसे आपसे कहा यू हैव टू गिव नेम, ओके, यू हैव टू गिव नेम हेयर। तो मैंने यहाँ क्या नाम देना है, मिसाल तो मैंने लिख दिया उबंटू डेस्कटॉप। मैंने क्या लिख दिया, उबंटू डेस्कटॉप, क्योंकि मैं डेस्कटॉप पे है सारी फाइल, तो मैंने लिख दिया कि ये फाइल ही डेस्कटॉप पे रख दूंगा, ठीक है। तो मैंने उबंटू रख दिया यहाँ पर, नाम दे दिया सिंपल। उसके बाद मैंने बात की थी मेमोरी की, ठीक है। नाउ आई हैव टू गिव सर्टेन मेमोरी पोर्शन टू इट। तो मैं यहाँ पर कोई मेमोरी पोर्शन अगर दे देता हूँ मिसाल तो ये मुझे मूव करना होगा, तो जितना मैं मूव करूँगा वो मुझे बताएगा कि आपने जो है मूव करनी है, उस हिसाब से वहाँ पर पोर्शन रख दें। तो मैंने यहाँ पर इसको पोर्शन में रख दिया, ठीक है। पहले क्या बता रहा था, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वैल्यू दिखा रहा था, जब मैंने इसको थोड़ा सा आगे पीछे किया तो वैल्यू दिखा रहा है कि आपको 9216 जो है वो इतनी इसको आप जो है मेमोरी दे रहे हैं, ठीक है, रैम दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या करें, वर्चुअली एक हार्ड डिस्क दे रहे हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क हम इसे वर्चुअली दे रहे हैं, तो अब इसको क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे आप नेक्स्ट दबाएंगे ना, जैसे आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो ये पूछेगा आपसे कि आप चाहते हैं इसको हार्ड डिस्क देना, जीबी में चाहता हूँ उसको हार्ड डिस्क का भी पोर्शन दिया जाए। तो बहुत सारे ऑप्शन में से हमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले ऑप्शन होता है उसी को सेलेक्ट करते हैं। और उसके बाद जो है डायनेमिक एलोकेशन होती है, या तो आप फिक्स अमाउंट उसको दे दें, ठीक है, या डायनेमिकली एलिमेंट हो, वो खुद ही तरीके से अपने उसी पोर्शन को किस तरीके भी इस्तेमाल करे वो डायनेमिक होता जाए। वेल, तो यहाँ पर हम डायनेमिक रख देते हैं। उसके बाद ये पोर्शन सिंपल सा उसको मेंशन कर देते हैं कि ये जो है 4 GB या 10 GB, जैसे यहाँ लिखा है 10 GB, तो मैंने 10 GB दे दिया कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को 10 GB दे दूँ। तो मैंने आपसे 5 GB दे दें, कोई प्रॉब्लम कोई नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद जैसे आपने दे दिया, आपने तीन चीज़ें कंप्लीट कर दी। एक आपने उसका नाम दे दिया, लिखा हुआ ना उबंटू डेस्कटॉप, और उसने आपने हार्ड डिस्क भी दे दी और आपने इसको रैम भी दे दी, ओके। अब यहाँ पर आपको बटन न्यू नहीं दिखेगा, अब यहाँ पर आपको बटन दिखेगा स्टार्ट, ठीक है। तो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस स्टार्ट बटन, नहीं सॉरी, पहले आप सेटिंग पे क्लिक करें, ठीक है। जब आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे, यू नो दिस बेसिक थिंग, ठीक है, ये बेसिक चीज़ करेंगे तभी जाके उबंटू ये वर्चुअल जो है बॉक्स हमारे पास और उबंटू को चला पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा हो, और डेफिनेटली ये रिकॉर्ड भी की जा रही है, तो उम्मीद करूँगा ये आपको जब मैं दूंगा तो आप उसको भी ग्रैब कर लोगे। सो वेल, आई सेड कि व्हेन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एडवांस बट टैब, देन द सर्टेन ऑप्शन विल कम। उसके बाद आप क्या करेंगे, कुछ चीज़ें जो यहाँ लिखी हुई ना, शेयर क्लिप बोर्ड एंड ड्रैग ड्रॉप, वहाँ पर आप जाएंगे सिंपल, वहाँ पर बस बाय इसको बाय डायरेक्शन कर देना है। क्या कर देना है, बाय डायरेक्शन कर देना है। एंड देन अब ये आपसे बोलेगा कि मुझे वो आईएसओ फाइल दो। कौन सी आईएसओ फाइल, जो हमने उबंटू के लिए नेट से गूगल से डाउनलोड की है वो दो, क्योंकि अब मैं वो इंस्टॉल करूंगा अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, अब यहाँ पर चलाना स्टार्ट करूंगा, उसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर लूँगा।
तो जब मैं इसको, अब वो मुझे देने के लिए क्या, कहाँ जाना है, वो मुझे देने के लिए इसके अंदर स्टोरेज पे जाना है, ठीक है। कहाँ जाना है मुझे, स्टोरेज पे क्लिक करना है। जैसे स्टोरेज पे क्लिक करूंगा इस वाले पोर्शन पे, आई हैव टू चूज सर्टेन ऑप्शन इन हियर। तो वो जो ऑप्शन है हमारे पास कौन सा है, एम्प्टी है, ठीक है बेटा। यहाँ पर जैसे एम्प्टी पे क्लिक करूंगा और यहाँ वाले ऑप्शन जहाँ पर डिस्क बनी हुई है वहाँ पर मुझे क्लिक करना है, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन इट, ये मुझे बताएगा बहुत सारे और ऑप्शन, बोलेगा चूज वर्चुअल, ये भी नीचे ऑलरेडी मैंने गिवन है, तो जैसे आप करेंगे उस टाइम ये नहीं होगी नीचे वाली फाइल, ठीक है। आपको यहाँ ऊपर वाले पे क्लिक करना पड़ेगा। व्हेन यू क्लिक ऑन इट, इट विल शो ओपन बॉक्स। तो ये ओपन, हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको फाइल जहाँ पर पड़ी हो वहाँ से उठा के इसको रख देनी। तो ये आईएसओ फाइल है मेरी, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की उबंटू की। सो जस्ट क्लिक ऑन इट, और जब क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपके पास यहाँ पर एक अटैच हो जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है, वो आईएसओ फाइल, इट्स अपीयर ऑन दिस एरिया। सो आफ्टर दिस जस्ट प्रेस ओके एंड क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। जैसे ओके करोगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी, ओके, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट टैब। उम्मीद करूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हूँ, ठीक है बेटा। उसके बाद ये स्क्रीन आ जाएगी और जो है ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन हो रही होगी, ठीक है। जैसे इंस्टॉलेशन हो रही होगी ये सारे फीचर्स आपको दिखते जा रहे होंगे। जैसे यहाँ पर आप पूछेंगे, ये आपसे पूछेगा कि इंस्टॉल करूँ उबंटू, इंस्टॉल करें, ठीक है, इंग्लिश पोर्शन बाय डिफ़ॉल्ट होगा, आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आपसे पूछ रहा होता है विंडोज़ में भी कस्टम करें या टिपिकल करें या जो बाय डिफ़ॉल्ट की सेटिंग होती है, पर वेल यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट होगी, आप कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद अगेन आप कंटिन्यू कीजिए, ये भी नॉर्मल इंस्टॉलेशन पे जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, ठीक है। इरेज, क्योंकि हमारे पास अभी हम इंस्टॉल करें तो डेफिनेटली इस पर कोई चीज़ है ही नहीं ऑलरेडी हार्ड डिस्क पर, तो इरेज दिस एंड इंस्टॉल उबंटू। सपोज वही ऑप्शन पूछे कंटिन्यू करूँ ना करूँ, आप कंटिन्यू करते जाइएगा, ठीक है। टाइम जोन आप चाहें तो इस्लामाबाद रखते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप अपने जो है, जैसे ही हमारे स्क्रीन ओपन होती है तो आपके पास हो सकता है आपने लैपटॉप में पासवर्ड लगाया हो, तो यहाँ पर भी इसी बात पूछ रहा है कि आप अपना नाम कंप्यूटर का क्या रखना चाहते हैं, आपका नाम क्या है, कंप्यूटर का नाम आप क्या रखना चाहते हो, ठीक है। आप कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दो, मैंने दे दिया MHP, मैंने ऐसा कोई नाम लिख दिया, ठीक है, और फिर इस तरीके से पासवर्ड दे दिया और कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने से जो भी आपके आईएसओ फाइल उसको कम्प्लीटली कॉपी करेगा और अपने सिस्टम में रखता जाएगा। सॉरी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, ठीक है। और इंस्टॉलेशन ये बाय डिफॉल्ट कुछ चीज़ें इंस्टॉल कर रहा होता है, जैसे ऑफिस भी इसके पास कुछ होती हैं, उबंटू के पास, फ्लेवर के पास, तो ये सारी चीज़ें वो इंस्टॉलेशन हो रही होती हैं। बोलेगा रीस्टार्ट को या रीस्टार्ट कर लें, आई थिंक यहाँ पर लिखा है वो खुद ही कर लेगा शायद, ठीक है। तो यहाँ पर आप रीस्टार्ट हो जाएगा। जैसे रीस्टार्ट होगा आपकी जो फोल्डर है और आपकी जो डेस्कटॉप है वहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ओरेकल एम, उसको आप दोबारा क्लिक करेंगे, या क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये इन्वायरमेंट आ जाएगा आपके पास। आपको फिर स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक करोगे ये सर्टेन ऑप्शन आपके पास आएंगे एंड जस्ट गो थ्रू इट एंड द स्क्रीन विल अपीयर इन दिस वे। तो फिर जब मैंने कहा था, मैंने जैसे ही ओपन किया मुझे MHP, जैसे क्लिक करूंगा मुझे बोलेगा पासवर्ड दे, मैं पासवर्ड दूंगा। पासवर्ड मैच होने के बाद आपकी स्क्रीन में एक टाइप का इस तरीके की विंडोज शो हो जाएगी, इस तरह का एक इन्वायरमेंट शो हो जाएगा, डिस्प्ले आ जाएगा आपके पास। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ तक हमने उबंटू को इंस्टॉल कर लिया कि उबंटू को इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अब वो सीखेंगे, ठीक है। अभी तक हमने देख लिया कि उबंटू को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, उसका यूजर इंटरफेस कैसे हमें अपीयर हो। उसके बाद ये आपको सिखाने के लिए कुछ ऑप्शन डायरेक्ट दे देता है कि ये एक्टिविटी किस लिए पर्पज इस्तेमाल होती है, यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, ये सारा चीज़ बता रहा होता है। यहाँ पर आप ये कोने में देख रहे हैं, आपके नॉर्मली ये आपको मोबाइल में भी देख रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका एक लॉन्चर होता है जिसमें क्या होगा, जैसे ओपन कर तो क्या शो होता है, जैसे आप ओपन करोगे तो आपको बहुत सारे और आइकन में जो भी चीज़ें हम इंस्टॉल की हुई हैं या उन्होंने बाय डिफॉल्ट की वो सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। इसी में भी यही हो रहा था, लॉन्चर में बहुत सारी एप्लीकेशन को देख रहे होते हैं कि फाइल्स, कैलकुलेटर, ठीक है, ये जो उन्होंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हैं, गेम्स, तो ये सारी चीज़ें शो हो रही होती हैं। उसके बाद अगर आपने किसी पे भी क्लिक कर लिया, मिसाल तो आपने एक ऑफिस फाइल ओपन कर दी तो उसका नाम है लाइब्रेरी ऑफिस, ओपन करोगे वही ऑफिस का जो एनवायरनमेंट होता है जो हम नॉर्मली कर रहे होते हैं वो होता है। आप अगर पावर पॉइंट चलाना चाहो तो वो भी इसमें ऑप्शन है। उस तरीके से आप स्लाइड को शो करना चाहो, सो वही सारी चीज़ें सेव करोगे किसी फाइल को। अच्छा, इसका जब फाइल को सेव करोगे ना बेटा तो उसकी एक्सटेंशन डिफरेंट है, बस आप देख रहे हैं इसकी एक्सटेंशन क्या बन गई, ODP। तो ये हो सकता है कि क्योंकि मैंने एक लेबर ऑफिस वाला सॉफ्टवेयर यूज़ किया है तो वो अपनी एक्सटेंशन के हिसाब से उसको सेव करेगा। यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि ये प्लेटफॉर्म कैसे रन होता है, कहाँ इस यहाँ पर हम कैसे पहुँच सकते हैं। उसके बाद आप इस टर्मिनल पे यहाँ पर ही होते हुए राइट क्लिक करोगे
और ओपन टर्मिनल करोगे। हमारे पास क्या था, हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट था ना जब हम ब्लैक स्क्रीन देख रहे थे, यहाँ पर उसे कहा जाता है ओपन टर्मिनल। अब ये टर्मिनल पे आप बहुत सारे और भी काम कर सकते हो। इस टर्मिनल में उन्होंने फैसिलिटी दी है कि आप जो है किसी की सॉरी मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट में भी बताऊंगा कि सीएमडी के जरिए आपको जो है नॉर्मली पासवर्ड कैसे गेट किया जा सकता है, कैसे नॉर्मल आप अपने जो है जो पीटीएसएल आपका कनेक्टेड है उसका पासवर्ड कैसे जान सकते हो जो ऑलरेडी आपका कनेक्टेड है। ठीक है, मगर अभी मैं बताऊंगा ओपन टर्मिनल में भी हम बहुत सारे और काम करेंगे। तो इस तरीके से ओपन टर्मिनल, ओपन जैसे आप लिखोगे इस पर क्लिक करोगे मतलब ओपन टर्मिनल पे, तो आपके इस टाइप का एक एनवायरनमेंट आ जाएगा और ये टाइप का लिखा होगा MHP वर्चुअल बॉक्स, जो भी आपने नाम दिया था, जो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपने पासवर्ड दे रहे थे तो मैंने उस टाइम ये दिया था। तो ये वहाँ पर ये इस तरीके की यहाँ पे स्टेटमेंट शो हो रही होगी। उसके बाद आप यहाँ अगर अपने LS लिखा तो LS का मतलब लिस्ट, जो भी जहाँ पर मैं हूँ वो सारे फोल्डर शो कर दो, वो सारी जो है डायरेक्टरी शो कर दो जो वहाँ पर है वो शो कर देगा। तो उबंटू में हम कैसे फोल्डर बनाएंगे, ठीक है, तो जो फोल्डर को हम बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, हम डायरेक्टरी का वर्ड दे रहे होते हैं। ऐसे ही होते हैं हम नॉर्मली क्या करते हैं उबंटू में, अगर मैं फोल्डर बनाने की बात कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ असल में डायरेक्टरी, ये वर्ड यूज होता है डायरेक्टरी। वहाँ पर ये नहीं लिखा था मेक फोल्डर, ये हमारे इंग्लिश के लिए होता है मगर वहाँ पर उसको डायरेक्टरी का नाम दिया होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेक है उसको इन्होंने शॉर्ट फॉर्म कर दिया MK। ठीक है, MK मतलब मेक डायरेक्टरी। ठीक, उसके बाद मैं जिसका नाम दूंगा उस टाइप का वो नाम से वो फोल्डर बना दे, डायरेक्टरी बना देगा। इसी तरीके से यहाँ लिखा है उबंटू। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सिर्फ MK DIR, सॉरी मैंने वो वर्ड DIR नहीं लिखा था, ठीक है ना, DIR सॉरी DIR। ठीक है, तो ये मैं क्या करूंगा MDIR और फिर जो भी फोल्डर का नाम देना चाहता हूँ, जैसे मैंने IDA दिया है तो IDA के नाम से फोल्डर बना देगा। आपने ये टर्म देखी होगी सिस्टम आउट डॉट प्रिंट। ओके, आई थिंक यू हैव ऑब्जर्व दिस एंड मे बी यू हैव कोड मेनी टाइम दैट व्हाटएवर यू हैव रिटन द सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलएन, वो क्या करेगा कंसोल स्क्रीन पर उसको रिजल्ट करके दिखा देगा कि यूजर ने क्या लिखा है। ठीक है, द काइंड फॉर काइंड आप कुछ भी लिख सकते हो, डेवल फॉर डेवल कुछ भी, गीक फॉर गीक्स, तो आप कुछ भी लिख सकते हो। इसी तरीके से हमारे पास अगर PHP आपने सुनी हो या देखी हो या पढ़ी हो तो उसमें वर्ड यूज होता है इको। क्या यूज होता है, इको वर्ड। इको ऐसा ही काम कर रहा है जैसे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट काम कर रहा है। तो यहाँ पर उन्होंने एक ही वर्ड दे दिया इको, और कोटेशन के साथ जो भी लिखोगे क्या होगा वो स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। ठीक है ना, वो स्क्रीन पर आउटपुट स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कहाँ पर आउटपुट स्क्रीन कौन सी होती है, आप ज्यादातर ब्राउजर को इस्तेमाल कर रहे हो तो उस पर्पज के लिए। ठीक है, इसको क्या करते हो, इसके लिए कंसोल कौन सा यूज कर रहे हो, तो इसमें भी बहुत सारे कंसोल होते हैं। एक आप CMD भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आपने नेट भी इस्तेमाल किया तो वहां पर भी वो चीज शो हो रही होती है। उसी तरीके से आपने C++ में क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा सी आउट। ऐसा ही है बेटा, कोई और आपको याद है? यहां तक समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? कोई एक दो जी सर, यस जी सर। सर। ओके, एक दो गवाही दे दो, शाबाश, थैंक यू। तो यहाँ पर हमें पता चला कि बहुत सारे ऐसे कीवर्ड हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं स्क्रीन पर देखने के लिए। आपको पता है कि ये कीवर्ड हमने इस्तेमाल किए हैं पास्ट में। तो इको इसी पर्पस के लिए लिनक्स में भी यूज होता है, यूनिक्स में भी यूज होता है। ये कमांड जो है ऐसी कमांड है जो कि इस्तेमाल की जाती है इसी पर्पस के लिए। तो हम अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं उसको कैसे करेंगे, यहाँ तक तो आपको पता है, टर्मिनल में ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद आपने लिखा इको और कोटेशन में लिख दिया गीक फॉर गीक्स। ठीक है, तो क्या होगा, स्क्रीन पे आउटपुट आ जाएगा, उसके नीचे लिखा आ जाएगा गीक फॉर गीक्स। ठीक है, जैसे आपको कमांड प्रॉम्प्ट में होना चाहिए था, वहीं पे लिखा है गीक फॉर गीक्स, सिंपल इज दैट। तो ये आप प्रैक्टिस करें या आपको अंदाजा हो जाए कि भाई हाउ वर्क इको का क्या काम होता है। इस तरीके से अगर मैंने ये ई दे दिया, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं -E लिखा हुआ है, ये -E दे दिया और कोटेशन दे दी और यहाँ पर मैंने /B यूज कर दिया। अगर ये -E नहीं दूंगा तो ये /B को नहीं जान पाएगा। -E क्या कर रहा है, ये एक अनेबल कर रहा है, ये क्या बोल रहा है कि भाई मैं इन अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो कुछ बैकस्लैश इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि आपने शायद पढ़ा हो स्केप सीक्वेंसेस पढ़े हो, /n पढ़ा है आपने, याद है आपको, /n \n। यस सर। यस हाँ सर। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें अगर उसको बताना है कि मैं अपने प्रोग्राम के अंदर \n लगाना चाहता हूँ तो लिखना पड़ेगा -C। यहाँ लिखा है ना, हेयर अनेबल द इंटरप्रिटेशन ऑफ \। ठीक है, ये \शिप को क्या कर अनेबल कर देता है। तो मैंने कर दिया /B और आपने आउटपुट में देखा कि क्या आ रहा है, गीक फॉर गीक्स, मतलब इसमें जो भी स्पेसेस थे वो गायब हो गए। तो ये जो है वो B क्या करता है, /B रिमूव करता है जो भी बीच में स्पेसेस होते हैं। वाई आई एम टेलिंग यू दिस कमांड जस्ट बिकॉज मे बी इन फ्यूचर, ठीक है, आप होप सो जब अप्लाई करते हैं मास्टर के लिए, PhD के लिए, ठीक है, MPhil के लिए,
तो आपको एग्जाम कुछ एग्जाम पर्टिकुलर एग्जाम पे के लिए गुजरना पड़ता है, ठीक है। डेफिनेटली दूसरे पर्पस के लिए भी, जब आप शायद कोई लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई करता है, कोई दूसरे फील्ड के लिए अप्लाई करता है, तो वहाँ पर कुछ कमांड्स आती हैं जो खास करके कंसर्न की जाती हैं लिनक्स के ज़रिए कि लिनक्स की कौन सी बेसिक कमांड्स हैं। तो वी मस्ट नो, कुछ कमांड हमें पता होनी चाहिए। आप जो है जो जो बच्चे कर रहे होते हैं या जिन्होंने जॉब की होती है उन आप उनसे पूछेंगे कि डेफिनेटली वो कहेंगे हाँ सर, कुछ भी जो बेसिक्स होती हैं कमांड्स आ जाती हैं। तो मैं जितनी कवर कर पाऊँ डेफिनेटली आई विल गिव यू कि भाई आप भी कुछ एक्सप्लोर करके देखें, तो उम्मीद करूंगा ये हो जाएंगी, इतनी मुश्किल नहीं है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया कि माइनस सी और स्लेश बी का क्या काम है। तो माइनस बी लगाते हुए अगर मैंने यहाँ पर स्लेश सी का काम कर रहा हूँ, तो स्लेश सी क्या करेगा, आपने देखा कि सिर्फ जो रिमेनिंग लेफ्ट पोर्शन था वो रहा, बाकी पूरे का पूरा जो था वो पोर्शन इन्होंने शो ही नहीं किया, वो डिलीट कर दिया। मैंने ऊपर उसकी डेफिनेशन भी लिख दी, वो क्या कर दिया, इमिटिंग कर दिया, छल खत्म कर दिया, ऐसा ही हुआ। उसके बाद मैंने देखा अगर मैं स्लैश एन लगाता हूँ तो उसको न्यू न्यू लाइन पे वो शो ऑफ कर देता है। उसके बाद हमारे पास स्लैश टी क्या करता है, आप ऑलरेडी स्लैश टी से वाकिफ हैं, टैब पे कुछ सर्टेन स्पेस उसमें प्रोवाइड कर देता है। और स्लैश आर है, स्लैश आर क्या करता है, स्लैश आर पर क्या कर रहा है आप देखिए, रिटर्न यहाँ से क्या कर रहा है, गीक को छोड़ते हुए 4 गीक्स को यहाँ से स्क्रीन पे शो ऑफ कर रहा है, दिखा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल कमांड्स हैं। इको स्टार करोगे तो इको स्टार क्या कर रहा है, जो भी फाइल फोल्डर हैं, ठीक है ना, वो शो ऑफ करेगा कि कौन कौन सी फाइल फोल्डर हैं उसी डायरेक्टरी के अंदर रहते हो, तो ये आपको वो कम्प्लीटली शो करेगा। ये इको स्टार भी इस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस ऑप्शन यूज टू ओमिट इको इंट्रालिंग, ठीक है। ये अगर -n दबाया आपने, ठीक है, और गीक फॉर गीक लिखा, आप समझ रहे हैं यहाँ तक कि कौन कौन सी चीजें हम यहाँ पर जो है वो करते जा रहे हैं। कमांड समझ में आ रही है वैसे स्टूडेंट्स? जी सर। ओके। तो ये बेसिक कमांड्स हैं कुछ जो कि बस आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा आपको समझ आ जाएंगे। तो कुछ सर्च आउट कुछ 5 आप भी करें। मेरी लैब जो मैं इंशाल्लाह जब इन फ्यूचर आपको दूंगा वहां पर भी ऑलरेडी मेंशन है, पर मैं चाहता हूँ थोड़ा गूगल करें, ठीक है, थोड़ा हार्ड वर्क करें तो इंशाल्लाह उसका हमें फायदा हो। अगर मैं कोटेशन के अंदर और सिंगल कोटेशन के अंदर इफ आई एम राइटिंग इन हियर इको एंड सिंगल कोटेशन में लिखता हूँ स्टार और $साइन एंड माय नेम, ठीक है, तो मुझे स्क्रीन पे क्या शो होगा, सिर्फ शो होगा स्टार माय नेम, ठीक है। जैसे आपने कोटेशन में कुछ भी लिखोगे, कोटेशन में अगर आपने वेरिएबल भी लिख दिया तो क्या होगा, वो वेरिएबल की वैल्यू नहीं शो करेगा बल्कि लिखाएगा वेरिएबल, ठीक है, ऐसे होगा ना। अगर माय नेम मैंने वेरिएबल बनाया जावा के अंदर और कोटेशन के अंदर लिख दिया सिस्टम आउट डॉट प्रिंट के अंदर, तो वो ऐसा नहीं करेगा, उसकी वैल्यू लेकर आएगा, क्या करेगा, वही वेरिएबल को एज अ नेम शो कर देगा। इसी तरीके से हेयर क्या हुआ, इको लिखा और कोटे सिंगल कोटेशन में आपने कोई भी नाम दे दिया तो वो एज इट उसमें स्क्रीन पे दिखा देगा। मगर मगर आपने अगर इसके अंदर जो मैं लिनक्स पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर इको लिखा और कोटेशन में आपने यहाँ पर देखें, मतलब आप देखिएगा सिंगल कोटेशन में इसने क्या काम किया है, इसने जो है एग्जैक्टली वो जो लिखा हुआ था अंदर वो शो कर दिया। मगर कोटेशन के अंदर, ठीक है, थोड़ा सा चेंज कॉन्सेप्ट है मगर आप उम्मीद करो ग्रैप कर लोगे। कोटेशन के अंदर आपने लिखा है $साइन और माय अंडरस्कोर नेम, तो अब इसने क्या लिख रहा है, डेव लिख रहा है। मतलब आप देखें यहाँ पर थोड़ा सा ऑपोजिट भी काम हो रहा है। इको के अंदर जानने के लिए कि ये एक वेरिएबल है, इसने क्या कर दिया, कोटेशन के अंदर भी इसमें वैल्यू लेकर आया बल्कि माय नेम प्रिंट नहीं किया, ठीक। तो इसका मतलब कि अगर हमें ये करना है, अगर मुझे वैल्यू लेकर आनी है तो ये वाला कॉन्सेप्ट एक्सेप्टेबल यहाँ पर हो जाएगा। आप चाहें तो उसको विदाउट कोटेशन भी लिख सकती हैं, आप चाहें बेटा उसको विदाउट कोटेशन भी लिख सकते हो। तो इको लिखोगे, माय नेम लिखोगे तो पर माय नेम के साथ $साइन, अगर माय नेम सिर्फ लिखा तो माय नेम आ जाएगा, डॉलर लगाना लाजमी है, डॉलर से उसे पता चल जाएगा ये जो है बेसिकली क्या है। इको के लिए, इको के लिए क्या शो करेगा, अगर आपने माय नेम लिखा है इसे नहीं मानेगा कि ये क्या है, वो जो है एक वेरिएबल टाइप का है, वो समझेगा ये मुझे प्रिंट करके दिखा देना है। मगर अगर आपने इसको ये $साइन लगाई तो ये समझेगा इसमें कोई वैल्यू अब होगी, ठीक है, तो वो उसमें वैल्यू निकाल के दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ ये ग्रैब कर लिया होगा कि सिंगल कोटेशन के साथ वो चीज़ क्या दिख रहे हैं, अगर हम $साइन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं तो क्या रिजल्ट आ रहा है, ग्रैब कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक। सर हेयर वाई वी आर यूज मोस्टली PHP, बेटा PHP यूज नहीं होगी डेफिनेटली आगे, क्योंकि जो फीचर उन्होंने दिया है अपने ईज के लिए दिया है कि जो यूजर हैं उनको जो लगा कि बेटर है कि हम इस चीज को फॉलो अप करें, तो वो उन्होंने एक उसको कंसिडरेशन पे लिया है, ठीक है। जैसे उम्मीद करता हूँ शायद पाइथन पे इको वर्ड यूज करता है, विच आई डिडंट रिमेंबर, या अगर पाइथन में भी नहीं पढ़ा रहा
तो उसमें मैंने फोकस नहीं किया। तो पाइथन भी किसी न किसी कीवर्ड को लेते हुए काम कर रहा है। अब आप कहेंगे नहीं सर ये पाइथन में जो है वो सी प्लस जो है वो वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली वर्ड्स जो है कुछ चीज़ें सिमिलर होंगी, ठीक है। तो हमने लिखा इको, इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। इको लिखा हमने, वेलकम टू द टेबल, तो हमारे पास डेफिनेटली क्या स्क्रीन पे लिखा आएगा, वेलकम टू द टेबल, ठीक। फिर हमने लिखा इको टेबल नंबर, तो डेफिनेटली स्क्रीन में क्या लिखना चाहिए था, इंटर टेबल नंबर, एग्जैक्टली। अब हमारे पास रीड करना है, आपने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन में अंदर रीड करने का कॉन्सेप्ट होगा, पीएचपी में रीड करने का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है ना, कि आपको रन टाइम पे कैसे रीड किया जाए, कंसोल से कैसे लिया जाए। आप मुझे बताएंगे बेटा कि आपने सी प्लस में किस तरह रीड करना सीखा था, शाबाश, कौन सी कमांड थी? सी आउट, सी आउट, सी आउट, सी इन, सी सी इन, इन। शाबाश, ओके। और कोई है? हाँ शायद ने बोला सी इन, शाबाश। उससे पहले इधर सीन यूज करते हैं। हाँ सी इन, शाबाश। तो ठीक है, तो सी इन यूज किया। अच्छा, आप जावा के लिए क्या यूज करते थे, कौन बताएगा? सर डॉट स्कैनर क्लास। हाँ स्कैनर, डॉट स्कैनर क्लास, स्कैनर, ठीक है, स्कैनर क्लास इस्तेमाल की जाएगी इस यस पर्पज सर। के लिए, शाबाश। तो आपका नाम क्या सिस्टर? सर सना। ठीक है, सना ने आंसर दिया। उससे पहले दो स्टूडेंट थे, कौन से थे, उसका नाम बताएंगे प्लीज? दो स्टूडेंट थे नबील। हाँ नबील, शाबाश नबील, हाँ पार्टिसिपेशन नबील की अक्सर हो रही है। और दूसरा कौन है जिसने बताया था? मरियम सर, मरियम। ओके मरियम। एक और भी स्टूडेंट था। रूबदार शाहिद। हाँ थैंक यू उबदार शायद, थैंक यू सो मच उबदार। सो तो मेंशन कौन पे होते हैं माचे हैं तो, या व्हेन आई अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, होप सो आई एम कॉलिंग योर नेम, इट बेटर टू, ठीक है, एक अच्छा होता है कि जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। और डेफिनेटली व्हेन आई ऑलरेडी टोल्ड यू ना कि अब मैं आपसे वैसे क्वेश्चन पूछ, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा जो आप बोलें पता नहीं क्या चीज़ हो रही है, पता नहीं क्या है, कौन सी वर्ड पूछ रहे हैं, ठीक है। आई ट्राई टू आस्क यू द सिंपल क्वेश्चन, सो लेट मी नो, ठीक है, अमंग्स यू के स्पीक, मैंने जैसे कहा एक आर्ट होता है, बोलना एक आर्ट होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो रीड यहाँ पर हमने यूज किया रीड नम, ठीक है। तो रीड नम जो है हमारे पास, वो अब देखिए डिफरेंट, आपने प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए। सो नाउ इन हियर यू हैव टू जस्ट यूज द वर्ड रीड, एंड यू आर यूजिंग, आप वेरिएबल ने आपको कोई डॉलर साइन नहीं लगानी पड़ी यहाँ पर मेंशन करने के लिए, या मेंशन नहीं किया कि नम जो है वो क्या डेटा कौन सी लेगा। जब व्हेन यू से कि नम इज इन हियर, तो ये एज अ वेरिएबल यहाँ पर काउंट हो जाएगा। रीड लिखा नम, तो ये नम क्या होगा, ये दूसरा वेरिएबल होगा। और रीड कमांड के बाद आपने कोई ना कोई वेरिएबल दे दिया, तो क्या होगा, जो भी नंबर लिखोगे कंसोल में वो कहाँ पर हो जाएगा, इस नम के पास आ जाएगा, सिंपल। And then again, I showed in here, I typed in here enter echo and definitely with the quotation sign enter table start, ठीक है। मैं बताना चाहूंगा टेबल स्टार्ट कहाँ से हो, तो I have to again read, तो मैंने एक और वेरिएबल बना दिया स्टार्ट का, ठीक है। मैंने बताया कि 2 का टेबल चले, ठीक है, और फिर कहाँ से स्टार्ट हो वो मैंने बताया, मिसाल तो मैंने लिख दिया 1, और फिर मैंने अगेन लिखा एंड कहाँ तक हो, देन आई हैव टू गिव राइट इको मैसेज, सो यूजर को दिखाई दे तो मुझे उसके बाद क्या लिखना चाहिए, इंटर टेबल एंड, ओके। उसके बाद अगेन हैव टू गिव द रीड कॉन्सेप्ट इन हियर, तो रीड दिया, फिर एंड वेरिएबल दिया, ठीक। उसके बाद मैंने फॉर लूप चला दिया, सिंपल सा ये कमांड है, इस प्रोग्राम को ही समझते हैं, डोंट कंफ्यूज इट। फॉर लूप चलाया, फॉर लूप में ये सी जो है बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। अब यहाँ पर उसको मेंशन करना होता है कि इस के बराबर तुम्हें करना है, इस वैल्यू के बराबर करना है, तो यू हैव टू मेंशन इन हियर कि डॉलर साइन लगाते हुए यहाँ पर बताना है कि जो तुम्हारा सी है वो किसके बराबर है, वो इस वैल्यू के बराबर। और ये वैल्यू कहाँ से आएगी, वो वैल्यू आएगी जब यूजर कोई कंसोल पे वैल्यू देगा, ठीक है। और उसके बाद ये कंडीशन होगी और उसको बढ़ाना भी है, ठीक। फॉर लूप से आप ऑलरेडी मुखातिब हो। तो उसके बाद यहाँ पर आपको डू कमांड भी एक्स्ट्रा लगानी होगी। डू कमांड लगाने के बाद वो जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होगी ना वो रीड होती जाएगी, ठीक है। डू कमांड के करने के बाद क्या होगा, वो स्टेटमेंट रीड होती जाएगी। वरना क्या होता है, हम नॉर्मली तो ये डू लगाते नहीं अपने प्रोग्राम्स में, मगर यहाँ पर समझना है कि डू लगाने से ये पर्टिकुलर प्रोग्राम स्टेटमेंट रीड होगी, इनसाइड द ब्लॉक आएंगे और ये रन हो जाएगी। अब ये कमांड बेसिकली क्या करे, ये इको के अंदर हमने ये नम लगाया। अब आप समझ गए कि ये नम क्यों लगाया हमने। ये स्टार्ट सी क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा और एक टाइप का रिजल्ट शो हो जाएगा, सिंपल। उसके बाद इन द एंड आप लिखेंगे डन, क्या लिखेंगे, लास्ट में डन लगा देंगे, ये वर्ड डन कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप बेसिकली करने किसमें वाले हैं, आप वहां पर एक नोटपैड फाइल होगी उसको ओपन करेंगे। जब वहां पर फाइल को ओपन करेंगे वहां पर ये कोड लिख देंगे, ठीक। कोड लिखने के बाद जब इस फाइल को सेव करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा डॉट एस एच। डॉट एस एच क्या है, ये शेल स्क्रिप्टिंग है।
इसको क्या कहा जाता है, स्क्रिप्टिंग कहा जाता है। आपके वर्डिंग में कोडिंग होती है, जहां हम यूज कर रहे होते हैं वर्ड स्क्रिप्टिंग, ठीक है। टर्मिनल पे जो भी आप कोड लिख रहे होते हैं वी आर कंसीडर्ड एज अ स्क्रिप्टिंग, आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, ठीक। तो हमने यहाँ पर स्क्रिप्टिंग की, हमने इस फाइल को सेव कर लिया, मैंने लिखा हेलो डॉट ऐसे, कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है, आपने दे दिया, उसको सेव कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आप टर्मिनल पे जब जाओगे, ठीक है बेटा, टर्मिनल पे जब जाओगे तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा ch मोड, ये होता है चेंज मोड, ठीक है। आपको कंप्यूटर को बताना होता है 755 कोड एक ऐसा कोड है जिस पे मैं ये पर्टिकुलर कोड डेडिकेट किया जाता है। लेट सपोज मैं उसके बाद ऐसा नाम दूंगा, ch मोड के बाद एक ऐसा नाम यहाँ पर लिखूंगा, उस फाइल को क्या करना है, आपको एग्जीक्यूट करना है। आपको पता है जैसे आप क्या करते हो, आप जो है एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करते हो जावा में, मुझे कौन बताएगा, शाबाश, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करते हो? आइडिया है कि एग्जीक्यूट करने के लिए आप क्या चूज करते हो? शाबाश, जावा सी, जावा सी, शाबाश, जावा सी करने के लिए फाइल ओके, नाम कंपाइल करना फाइल होगा। का नाम हाँ डॉट जावा। शाबाश शाबाश, किसी ने दूसरे ने दोस्त ने बताया कंपाइल करते हैं, शाबाश। सर हाँ और कौन? शाबाश, एक बंदे ने कहा कंपाइल करते हैं, दोस्त ने, एक कहा स्टूडेंट ने कि सर हम जो है उसमें, शाहिद ने मुझे कहा कि हम उसमें जो है डायरेक्ट रन करते हैं। और कौन है? सर बिल्ड करते हैं। बिल्ड करते हैं, शाबाश, एग्जीक्यूटेबल बनाते हैं उसको। एग्जिट बनाते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि आप जब भी जावा आपने चलाई हो, आप उस प्रोग्राम को, फाइल तो पड़ी है मगर रन कैसे होगी? रन ऐसे तो होगा तो आपने नोटपैड फाइल को ओपन कर दिया रन हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। डेफिनेटली उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको सर्टेन कमांड लिखना पड़ता है। अब वहां पर आप कमांड लिखते थे जावाक, ठीक है ना, जावा सी मतलब जावा, जावा सी क्यों लगाते हैं भाई? कंपाइल करो। कंपाइल क्या मकसद होता है कंपाइल करने का? कंपाइलर का काम ये होता है कि कोई देखे मिस्टेक तो नहीं ग्रामेटिकली, एक नंबर 1 ये होता है ना कि ग्रामेटिकली मिस्टेक देखे। दूसरा उसका काम होता है जो आपने हाई लेवल लैंग्वेज लिखी, क्योंकि हम हार्डवेयर तो नहीं समझेगा इस लैंग्वेज को, कंप्यूटर तो नहीं समझता, इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दे लो लेवल लैंग्वेज में, ऐसा ही होता है। तो वो कन्वर्ट कर देता है उसको एक और लैंग्वेज में जिसको बाइट कोड कह रहे होते हो। फिर उसके बाद आप फिर लिखते हो जावा, फिर आप इंटरप्रेटर का काम करते हो, इनडायरेक्टली वहां पर एग्जीक्यूशन हो रही होती है, ठीक है, वो उसको रन करता है वहां पर। तो कहने का मकसद, आपकी दो कमांड नहीं चलाओगे तो आपकी फाइल भले आपने डबल क्लिक करो वो नहीं चलेगी, आउटपुट स्क्रीन पर नहीं आएगा। और जैसे सिस्टर ने कहा कि बिल्ड में जाते हैं तो डेफिनेटली अब आपने कोई इंटरफेस यूज कर लिया, नेटबीन यूज कर लिया, या जो आपके पास है एक इक्लिप्स यूज कर लिया, तो वहां पर आप जाएंगे बिल्ड और वहां पर ऑप्शन होता है रन एंड कंपाइल एंड रन, क्लिक करोगे और आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा। तो कहने का सर यहाँ पर हमारे पास होता है ch मोड मतलब चेंज मोड। सेंड 5 क्या करता है, उस फाइल का आपको नाम देना होता है। मैंने नाम दे दिया मिसाल edda डॉट सॉरी sh, ये मैंने फाइल का नाम दे दिया था। तो अब इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पर लिखना है डॉट स्लैश और उस फाइल का नाम दे देना है डॉट स्लैश, जिसमें डायरेक्टरी पड़ी हो, फोल्डर पड़ा हो, तो डॉट स्लैश और मैंने नाम दे दिया। उसके बाद क्या होगा, प्रोग्राम रन होता जाएगा वन बाय वन। तो वेलकम टू दिस प्रोग्राम लिखाएगा, फिर एंटर प्रोग्राम, इस तरीके से एक चीज एग्जीक्यूशन पे आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स yet now you have understand what do you mean by all these things regarding the first to 5 labs. The next thing is not in the part of the lab, but I will let you know कि जैसे आपको ये चीजें पता हो। आपने ये स्क्रीन आपकी नॉर्मली आपने ऑब्जर्व की है स्क्रीन? शाबाश, जी सर। ओके जी। और भी कोई है स्टूडेंट ऑब्जर्व किए? यस सर की। ओके ठीक है। तो ये नॉर्मली आपका हो सकता है आपका कनेक्टेड होगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्क्रीन में देख रहे हैं ये कनेक्टेड है, तो मैं इसे फॉरगेट कर देता हूँ या डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। जब डिस्कनेक्ट करूंगा तो मुझसे पूछेगा तो पासवर्ड दे, क्योंकि कनेक्ट करना इंटरनेट में, मगर मैं कनेक्ट नहीं करने वाला, ठीक है। अगर जब से कनेक्ट नहीं करोगे तो आपको इस तरीके का अब शो हो रहा होगा आइकन आपके राइट हैंड, या जहां पर आपके टाइम शो हो रहा होता है, ठीक है ना, इस तरीके इस नोटिफिकेशन एरिया पे आपको इस तरीके का शो हो रहा होगा आइकन। व्हाट यू विल डू नाउ, यू गो फॉर द CMD, आप CMD पे जाएं और आप एक कमांड लिखें कलर ए। जब कलर ए लिखोगे तो ये सारा कलर किस में हो जाएगा, ग्रीन में हो जाएगा, ठीक। उसके बाद आप क्या करें सॉरी, उसके बाद आप क्या लिखें, एक कमांड लिखें जिसका नाम जहां आपको पढ़ने होंगे नेट sh, ठीक है, VLAN शो ऑल। क्या लिखा हुआ है, नेट sh VLAN शो ऑल। जब ये लिखोगे बेटा तो क्या होगा, आपके स्क्रीन पे कुछ चीजें चल रही होंगी, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें चल रही हों।
आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। जब स्क्रॉल डाउन करोगे बेटा तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि आप यहाँ पर BSSID लिखा है ना, BSSID सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके तो BSSID जब लिखा आएगा तो वहां पर आप स्ट्रेट डायरेक्ट वर्टिकल यहाँ पर आप देखोगे हॉरिजॉन्टली देखोगे यहाँ लिखा है 34BF। आप इन 2 डिजिट्स को छोड़ते हुए जो भी पीछे उसके बाद कोड होगा वो आपका पासवर्ड होगा उस PTA सेल का। क्या होगा? उसका PTA सेल का पासवर्ड होगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 90237DB1। तो ये मेरा जो है पासवर्ड था, ठीक है, जो मेरे PTA सेल कनेक्टेड था उसका पासवर्ड है कि 90237DB1। तो इस तरीके से आपको इस कमांड ने देखो जो ऑलरेडी गिवन थी कमांड उसके जरिए आपको पता चल गया कि मेरा PTSL का पासवर्ड क्या है। या मिसाल तौर आपने किसी दोस्त का पासवर्ड की वाईफाई आपके पास आ गया, PTSL आपको पता है पड़ोस में चल रहा है, और मगर मेरा इरादा ये नहीं था कि आप किसी चोरी वोरी करें, ठीक है, जस्ट टू नो कमांड आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो तो उस तरीके आपने वो कमांड लगाओ, जो भी आपने पास लिखा कनेक्ट हो जाएगा इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पासवर्ड शो कर रहा है ना? हाँ फर्स्ट पासवर्ड डेफिनेटली शो करेगा, ठीक है। बहुत सारे और भी कमांड है जो कि आप पर्पस जो भी उस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अननोन में जो हम पासवर्ड चेंज कर देते हैं या दूसरा राउटर लगा देते हैं, पर वेल एक्सप्लोर दिस थिंग बाय योरसेल्फ, ठीक है। मैं आपको नहीं बताऊं क्योंकि डेफिनेटली इट्स नॉट इस टाइप का इलीगली काम होता है। डायरेक्टली आप किसी की बिना परमिशन भी कोई चीज उठाओगे तो ये एक टाइप का ग्रॉन्ग कॉन्सेप्ट पे जाता है। पर वेल कहने का मकसद है ये सारी कमांड्स अवेलेबल हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको जो बताने वो कोई यूनिक चीज़ थी, ठीक है। ऑल थिंग्स आर अपॉन यू कि आप कितना एक्सप्लोर करते हैं, क्या चीज़ को देखना चाहते हैं। तो उसके अलावा जो हमारे पास ये कमांड तो हमने देख ली। उसके बाद पिंग वर्ड सुना है बेटा? शाबाश। जी सर। हाँ कौन बताएगा पिंग क्या है? शाबाश। सर आपका डेटा जाने में और आने में कितनी देर लग रही है वो बताता है आई थिंक। ओके नबील ने बोला कि आने में जाने में डेटा को कितना टाइम लगता है वो बताता है। शाबाश। सर कंप्यूटर कनेक्टेड आए नहीं आना है उन्हें चेक करने लाए सर पिंग कमांड आनी IP एड्रेस भी आना है। शाबाश, ये शाहिद ने बताया कि हम इस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कनेक्टिविटी दिखन लाइव लैपटॉप ਦੇ ਵਿੱਚ में। हाँ कनेक्टिविटी देखने के लिए, ठीक है। तो शाबाश। तो सो यू हैव द सर इंफॉर्मेशन उसकी रिलायबिलिटी देखने के लिए होता है सर। रिलायबिलिटी देखने के लिए होता है, ठीक है। आप अपने कंप्यूटर से क्या करते हैं? टाइम सर डेटा का देखता है सर, कितने टाइम में गया है, कितना टाइम में रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। जैसे आपके दरवाजे पे कोई नॉक करे तो वो बंदा देखे आधे घंटे के बाद आ रहा है तो समझ जाए कहीं मिलना ही नहीं चाहता, ठीक है। ऐसे होगा ना, आपके दोस्त आया है घंटा बजा के थक गया, बोला यार, तो आपने उसको मैसेज क्या दे दिया कि तुझसे मिलना ही नहीं चाहता, भाई ये तू देख नहीं रहा है, तेरे को इतना नहीं पता 1 घंटे के बाद आए हो। तो वो दूसरी बार जब आए तो सोच समझ के आए। तो इसका मतलब ये हुआ ना। तो इसका मतलब कि आप जब कोई वेबसाइट लिखते हो या डबल क्लिक कोई भी आप पिंग लिखोगे तो आप नेटवर्क के साथ, ठीक है ना, नेटवर्क पे जो आप देखना चाहते हो कि मुझे कोई चीज कितने रेस्पॉन्स में मिलेगी, तो वो चीज आपको पिंग बता रही होती है कि रेस्पॉन्स टाइम फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर, ठीक है ना। क्योंकि डेटा आपके पास है, कोई ये जो वेबसाइट आप देख रहे हो आपके कंप्यूटर में तो है नहीं, किसी दूसरे कंप्यूटर में। जब दूसरे कंप्यूटर तो आप कह रहे हैं कि उससे आप डेटा लेना चाह रहे हो तो वो आपको रिस्पॉन्ड करने वाला होता है, उसको हम सर्वर कर रहे होते हैं ना। तो वो टाइम जो है वो पिंग कहलाता है। फुल फॉर्म क्या होता है? पैकेट इंटरनेट ग्रोपर, ठीक। स्पीड चेक करने के लिए इंटरनेट, ये बेसिक चीजें आपको पता होंगी। जस्ट अब हाँ स्लाइड एंड होने वाली है तो मैं उसको माइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा मुझे सर जी बोलिए बेटा। सर पिंग का दूसरे सेंस में अगर हम कहें तो उसको MS भी कहते हैं ना सर? जी ये बेटा अभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नहीं था, ये ऐसे ऐसे ही आपको बताने के लिए, ठीक है। तो कुछ हो सकता है ना बताओ, ऐसे ऐसे ही, ठीक। स्पीड टेस्ट करना है, आपको पता चले इंटरनेट की स्पीड क्या है। आप लिखोगे www.speedtest.net लिखोगे तो आपको ये बता देगा कि पिंग जो है आपकी कितनी है। इसमें 46 मिली सेकेंड्स का है कॉन्सेप्ट। और डाउनलोड आप 6 MB तक स्पीड की डाउनलोडिंग की स्पीड आपको मिली हुई है, अपलोडिंग स्पीड आपको 11 MB मिली हुई है। तो ये सारी चीज़ें थी थोड़ा बेसिक के सिस्टम में। एक सवाल आया है, सही है, स्लाइड शेयर कर दें। जी रश्मा बिल्कुल सिस्टर, ठीक है। तो बेटा उम्मीद करूंगा आज वाला लेक्चर आपको समझ में आया हो, ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी हो, कुछ हद तक ये फायदा दिया हो आपको। सो आई ट्राई माई बेस्ट, ये मैं इस वीडियो को भी अपलोड कर लूँ, ठीक है, और ये आपके साथ स्लाइड शेयर कर लूँ, ठीक है। तो मैं एंड अप करूँ मीटिंग में? ओके सर। ओके सर थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सर। टेक केयर। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू सो मच। वेलकम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।